बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजा ही मजा। हाजिर हैं जी नए व्लॉग के साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि 1-2 दिन से हो रही थी दावत की तैयारी, जो कि थी फ्राइडे नाइट को। तो फाइनली आ गया जी दावत का दिन। तो हमने जी उठकर सुबह बनाई जेली बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद छोटे छोटे से बच्चे घर में आ रहे थे एज अ मेहमान। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए कि जिनको देख के उनके मुंह पर मुस्कुराहट आ जाए। तो हमने बनाई जी रेड एंड ग्रीन जेली। पहले सोचा था कि हाफ रेड और हाफ ग्रीन कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि कहाँ वेट करूँगी, फिर दूसरी जेली जम जाएगी। तो हमने बना लिए लहदा से ग्लासेस, ताकि लोगों के पास, बच्चों के पास चॉइस हो। तो ये चीज़ें मैंने कहा कि जो पहले इस तरह वाली चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा कहते हैं ना नॉर्मल डिशेस के अलावा, इनको मैं पहले कर लेती हूँ, ताकि एक चीज़ ख़त्म हो जाती है कि जी एक्स्ट्रा डिज़र्ट्स वाला काम सारा ख़त्म हो जाएगा। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने गाजर का हलवा, गुलाब जामुन बना लिए थे। तो मीठे हो गए जी डन। बच्चों के लिए जेली और आइसक्रीम, और बड़ों के लिए गाजर का हलवा, गजरेला एक्चुअली, और साथ हो गए गुलाब जामुन। तो ये तैयारी है जी। सब सब्जियां हमने निकाल के रखी हैं। चिकन के हमने छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, ताकि सबसे पहले बना लिया जाए पास्ता, क्योंकि दावत में आप कुछ भी बनाएं जी, बच्चों ने तो पास्ता ही खाना होता है। तो बस हम चिकन को अब थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे, जब तक ये जेली जो है हम बाहर ही रखेंगे। ये छोटे छोटे जो कप्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और ये इस तरह से अक्सर मैं इनमें डिफरेंट तरह के डिज़र्ट्स वगैरह बनाती रहती हूँ, क्योंकि एक तो ये कि अच्छे लगते हैं, क्यूट होते हैं, और बच्चे जो हैं वैसे भी इनको देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। और देखें कि ये स्पून कितना ही क्यूटी है और इसके ऊपर लिड्स भी थी। इनको अगर आपने कहीं लेकर जाना हो तो आप लिड दे के, और इसके मेरे पास बॉक्सेस भी हैं जिनमें ये फिट इन हो जाते हैं। कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं। तो लेकिन आज तो क्योंकि हमने इनको घर में ही सर्व करना है, तो हम इनको ऐसे ही स्ट्रेट फ्रिज में रख देंगे और फिर शाम को सर्व कर देंगे। तो बस जी हमने जल्दी से चिकन को किया स्टर फ्राई। बीच में डाला जी हमने कैरेट्स क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो हम कैप्सिकम थोड़ी देर बाद डालेंगे। कुछ लोग जो हैं वो फ्रोज़न सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, मैं भी कभी कभी तो कर लेती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोशिश यही होती है कि खुद कट करके तो मैं उनको डालूँ। उसकी वजह यह है कि टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन एनीवे ज़रूरत हो तो फ्रोज़न वाली भी की जा सकती हैं। तो हर चीज़ जब भी मैंने ऐड की, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर उसके साथ ऐड किया, ताकि उसमें टेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाए। तो बस कैरेट्स हो जाएंगी तो हम डाल देंगे जी शिमला मिर्च आपके पास 2 कलर की हो, 3 कलर की हो, या सिर्फ ग्रीन वाली हो तो कोई भी चलेगी। बस ये है कि ज़रा बच्चे इससे अट्रैक्ट होते हैं और खा लेते हैं सब्जियां, क्योंकि अक्सर बच्चे सब्जियां नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह सब्जियां खा लेते हैं, और नॉर्मली सब्जियां बाहर नहीं निकालते चीज़ों में से। तो इसके बाद आई थिंक इसमें थोड़ा सा कॉर्न डाल लेंगे, और अनफ सब्जियां हो गई हैं हमारे पास पास्ता के लिए। बस जी ये छोटी छोटी दावतें करके यहाँ पर हम परदेश में दिल लगा लेते हैं। फ्रेंड्स आते हैं, गपशप करते हैं, और वैसे भी घर में बरकत आ जाती है। मैं यही कहती होती हूँ कि जब मेहमान आते हैं तो जी उनके हिस्से का रिस्क आता है, और वही रिस्क फिर माशाल्लाह उसमें ऐसी बरकत होती है कि जो है वो खाना जो है हम अगले भी 2-3 दिन तक खाते रहते हैं। ये जी लेगो वालों की पास्ता सॉस है। इनकी सारी सॉसेज पे हलाल की स्टैंप नहीं है, तो जो हलाल की स्टैंप्स हैं उनको आप यूज़ कीजिए और इनको खाइए। मुझे बहुत मज़े की लगती है। इनकी वाइट पास्ता वाली के ऊपर भी स्टैंप है, और वो भी मज़े की है। लेकिन याद रखिए कि हमेशा आपने स्टैंप को चेक करना है, क्योंकि ये अक्सर जो है चेंज भी हो जाती है बाज़ कुछ कंपनीज़ की। जो पास्ता रेडी हो गया है जी। साथ ही हमने कीमा थोड़ा सा लिया था, क्योंकि ये हमने साइड डिश रखी थी कबाब की, तो ये भी हम बना के रख लेंगे। और जब मेहमान आएंगे तो तब उस वक्त ये है कि सिर्फ इसको अवन में आप 1 मिनट या कुछ सेकंड करेंगे और हो जाएगी रेडी। साथ ही सोचा जी चाय पी लें, ताकि शाम तक जो है दिमाग सेट रहे और काम चलता रहे। तो ये वाला मग जो है किसी फ्रेंड ने दिया था जी, ट्राई किया, देखने में तो अच्छा था, पर पीने चाह जड़ी ना तिलक रही थी तो मुझ भी सही तरह नहीं सी जा रही। लेकिन एनीवे इट वाज फन, इट वाज नाइस। सोचा था कि एक और कप, ऐसा कप जब जाऊंगी चॉकलेट फैक्ट्री तो अपने अदर हाफ के लिए ले जाऊंगी, लेकिन सोचा जी कि अन्नी तिलक के चाह उन्होंने नहीं पीनी, एक कोई मग काफ़ी है। मेरे जानने वालों को पता है कि मुझे मग्स का बहुत शौक होता है, तो मैं डिफरेंट तरह के मग्स इकट्ठे करती हूँ, लेकिन ये इतना कोई क्या कहना चाहिए कि इसमें चाय पीना कंफर्टेबल नहीं था। तो लें जी, निहारी रेडी, पास्ता रेडी, और साथ बन रही है भिंडी। और इसमें क्या डाला था ये तो भूल भी गए कि क्या डाला था।
एनीवे जी, साथ साथ हमने अपनी जो सेटिंग थी वो रखना शुरू की। तो ये जो सर्विंग ट्रेज थी ये अब्बा जी इस दफ़ा लाए थे एंड आई लव इट। गोल्ड और सिल्वर में हैं और इनका साइज़ भी बहुत ही अच्छा है। स्लाइडर्स जो थे जी वो अदर हाफ ने बना दिए थे। आपने देखा था कि आलू की टिक्कियाँ हमने पहले बना ली थी, उन्होंने असेंबल कर दिए जी, अल्लाह उनका भला करे। बस सारे मिलजुल के जी काम करते हैं। दही बल्ले हमने रेडी करके रख दिए हैं, प्लेटें, स्पून्स, ग्लासेस सब रेडी है। ये जो पिंक वाली डिश है इसमें हम डालेंगे जी भिंडियाँ और अदरक और मिर्चें और लेमन काट के हमने रख लिया है निहारी के लिए। तो रेडी है जी। हम क्या कर रहे हैं? काबली पुलाव बन रहा है जी, पता नहीं कैसा बना है। मोर वाइट शुड बी बट, लेकिन चलें जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तुमने ना बनाया नहीं था असल में उस वक्त से। हम डाल रहे हैं जी ट्रे में काबली पुलाव। तो इसके राइस जो हैं आज मुझे थोड़े ज़्यादा वाइट लग रहे हैं। मेरा ख्याल है जो प्याज ब्राउन किए थे वो थोड़े से और ब्राउन शायद होते हैं। और इसके लिए जो मीट हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है जी शैंक। और इसके ऊपर ड्रेसिंग के लिए हमने सुल्तानाज, एलमंड्स और कैरेट्स का जो मिक्सचर होता है वो भी बनाया है। आई होप कि सबको अच्छा लगेगा। मुझे काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था ये वाले राइस खाने को, क्योंकि हमारे बच्चों के हैं ये फेवरेट। और इसके ऊपर अब हम डालते हैं जी फाइनली ड्रेसिंग। तो ये है जी इसके ऊपर कैरेट्स, सुल्तानाज और एलमंड्स। ये थोड़े से ग्लेज्ड होते हैं, शुगर कोटेड होते हैं और इसका अपना ही मज़ा होता है राइस के साथ खाने के लिए। एक फ्रेंड अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि वाइट राइस खाने को दिल कर रहा है, और खाकर उन्होंने कहा कि बस यही खाने थे मुझे डब्बे में भी डाल देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी मेहमान को कोई चीज़ अच्छी लगे तो आपको पता है कि सारे दिन की थकावट तो वहीं उतर जाती है। तो बस जी खाना हमने डाल दिया है। हमने इन डिशेस में आज डाले हैं अपने स्नैक्स सारे, छोटे समोसे, चिप्स, सीख कबाब और नान हमने गरम कर लिए हैं। नान है जी ये पेशावरी के और मेरे अब्बा जी के फेवरेट हैं, इसलिए मोस्टली घर में मौजूद होते हैं। और भिंडी डाल दी गई है जी इसमें। तो सब्ज़ी हो तो अक्सर लोगों को सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, क्योंकि मीट खा खा के बाज़-औक़ात लोगों की बस हुई होती है। ये है जी हलीम, जो कल हमारी नेबर ने हमें सर्व भी किया था और साथ भी दिया था। तो अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा करे जी। और कोफ्ते हो गए, चिकन कोफ्ते और अंडे उबले हुए और निहारी। नहीं जी, दस्तरख्वां है रेडी और बर्तन भी सारे हमने रख दिए हैं। दही भल्ले, पास्ता ऑन द टेबल। तो अब हम बुलाते हैं जी अपने गेस्ट को। सुधा देसी स्टाइल। ये इसमें चमचा डाला, ये क्या इन्होंने सबने चखना, हमने तो बड़ा चमचा देना चाहिए था। वो तो ऐसे ही रखा है। इसमें देखो बड़ा चमचा है, बड़ा इसमें जानी। अस्मा कैसा बनाया मैंने? आपने ये मैंने एक चाहिए, दो नहीं, एक इसके लिए टेबल स्पून दे दोगे ना? चलो और जी ना कुछ बंद कर दो। क्लोजअप लेने तो ले लो, कुछ ही ले लो। हमने खाने की पता नहीं और क्या करना है। कैंडी बार है जी हमारी रेडी। इसमें हमने सारी जो तुलसी है, रंगोली है और कैंडीज हैं जैसे कि फैंटी, कोला और पान मसाला और पता नहीं क्या क्या। और इसमें क्या है जी, बिस्कॉफ है और इसके साथ है जी स्किटल्स और बहुत सी लॉलीज हैं, पान मसाला है, नाज है। तो ये सब जी हमारे सिडनी में एक फ्रेंड हैं, वो हमें तोहफतन देते रहते हैं और हमारी ये बार बढ़ती रहती है, कभी भी इसमें लॉलीज ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह उनके भी रिस्क में इजाफा करे। और मेहमानों को जी, बच्चे इस बार को देख के मोस्टली बहुत एक्साइटेड होते हैं और मम्स को मुसीबत पड़ जाती है कि बस जी कम खाओ, ज़्यादा मत खाओ। ये मतलब अभी आधा डला होता है तो दूसरा नहीं डालते। वो पहले तुम भी चेक करो। मैंने खा लिया। पहले बुकिंग कर रहे हैं, फिर मौका आए ना आए। मैं दसी अंदर ट्रे पे है, डोंट वरी। यार वो पाकिस्तानी है यार। क्या पता अंदर। और मैं तो आधा खा चुकी हूँ ऑलरेडी। प्लीज और किसी को कोई नहीं, गिन रहा जितने मर्जी खाओ। ऊपर आइसक्रीम डाल के खाओ गरम के ऊपर, बहुत मजे आता है। आंख देख रही है। इसके ऊपर ना आइसक्रीम डाल के खाओ गरम के ऊपर। नहीं उसके साथ हलवा भी बहुत, हलवे च नहीं पा लेनी। हूँ हलवा भी अच्छा
गाजर का है और केड़ा होंदा है। बस अभी खा के देखते हैं हम। ये कुछ लोग दाल का बनाते हैं, बहुत मजे का। हाँ नहीं वो भी अच्छा होता है। हाँ मजे का लगता है। आंटी को दिया है कुछ? आंटी को भी दिया। खा के बैठी है। अच्छा खा लिए आपने? क्या खाया आंटी? हाँ चलो जी बात खाए जी जानी रीड समथिंग के रखो रखना है चाकू काटा। फिर कटनी है इलायची। 3 रंगों के डब्बे निकलेंगे। उसमें एक में होगी चीनी, एक में होगी पत्ती और एक में से निकलेगी इलायची। है जी। बना भी रही थी कि नहीं? बना रही हैं। शो मी। तो बस इसमें से आपने दाने कटने हैं, अंदर से खाली निकलेगा क्योंकि ये खोखा है। ओके। फिर इसको अंदर सेट दें और इसके जी हम कटेंगे दाने एक। और गिनने की जरूरत नहीं है। सिडनी में हम मशहूर हैं, जिनके घर में चाय बनाती थी वो कहते थे जी बचा लो इलायचियाँ आ गई जी। अच्छा। तो जी बस जब हम घर में होते हैं तो ये हम इलायची मुंह से खोलते हैं। अब पुराणों के लिए है इसलिए हम हाथ से खोल रहे हैं। ठीक है जी। इसमें छिलके इसमें तो छिलके उसी में जाना है, उसका असर निकल आएगा ना। हाँ। और इसको हमने कुटना है खुशबू से और सारा गुस्सा आपने इस पे निकाल लेना है। ठीक है। और इसके बाद बाजी मेरे चाय पे टैग कर दिया बाजी ने। ये ले, इसको आपने डालना है इसमें और इलायची को ठप देना है और रख दे अंदर। और इसके बाद नंबर 2 स्टेप है जी चाय का, पत्ती का। तो क्योंकि 3-4 कप है तो 1 2 3 4 और एक ऊपर और 2 ऊपर, तो 1.5 चम्मच ईच कप का। ठीक है जी। मतलब ये क्या फॉर्मूला है? ये है जी फॉर्मूला। मतलब हर कप में 1.5 चम्मच डाला मैंने। हाँ सही स्ट्रॉन्ग। फॉर्मूला 1.5 समझ नहीं आया। नहीं फोकस। उस दिन गंदी सी चाय नहीं पी तो जरूरत नहीं है मुझे। हाँ तो मेरे को जरूरत है। बस जब इसको थोड़ी देर आप पकाएंगे। ठीक है। इसमें डालेंगे हाँ खुशबू आई। चाय बना रही सी। ओ जी इंज करके दूध पा देना। आज वाला आ गया। आ लो जी। आहो तो ये है जी स्टोरी। ठीक है। बस अब इसको उबाल आने देंगे। चीजें हम साथ साथ अंदर रखते जाएंगे ताकि खिलारा ना पड़े। नो खिलारा लाओ। ऐ भी रख दो की है। आहो चाय जो है जी ये दावत का होता है मेन स्टेप, आखिरी स्टेप, लेकिन ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। इसकी वजह ये है कि खाते ही नॉर्मली लोगों को फ़ौरन चाय की तलब होती है मीठे के फ़ौरन बाद। और जैसे कि मैं हूँ, मुझे अगर चाय नज़र ना आए खाना खाने के बाद तो लगता है कि बस दुनिया अंधेरी हो गई। और मेरे जानने वाले सब दोस्तों को पता है कि भी चाय चढ़ा के अस्मा को खाना देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बस चाय रेडी हो गई है। चाय लगती तो बहुत कड़क है बनी हुई। आई होप कि अब सारे कड़क चाय ही पीते होंगे। अक्सर नहीं तो कोई ना कोई कह देता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा दूध डाल दें। तो बस जी चाय डाल के अब हम उनको करेंगे सर्व और साथ करेंगे हम गपशप, जो कि मेन इन दावतों का असल मकसद होता है कि बैठ के रिलैक्स करें। बस जो होस्ट होता है ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैनेज भी करनी होती हैं। खाना गर्म होना, सर्व होना, फिर उठाना, फिर मीठा रखना, फिर चाय बनना और उसके साथ साथ बाकी सारी जिम्मेदारियां। मी के बच्चों को देखना है क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो लें जी चाय पहले जा रही है जेंट्स की तरफ और हमने उनको भिजवा दी है क्योंकि लेडीज़ में से बस 1-2 लोगों ने ही चाय पीनी थी और उन्होंने कहा जी कि हम पियेंगे ये वाली चाय। तो सिलोन ब्रेकफास्ट टी जो थी वो ये ट्राई कर रही थी
और केटल आपको पीछे नज़र आ रहा होगा जी कि पानी उसमें बबल बबल कर रहा है, तो पानी है बॉइलिंग। तो बहुत ही प्रिटी सा इसका टी बैग है जी, सिल्क का, फैंसी, लुक एट द फैंसी सिल्क, बहुत ही प्रिटी लग रहा है और बहुत ही क्लियर और फाइन ग्रेन्स हैं टी के। तो लें जी, ये ट्राई करेंगी। और नॉर्मली मैं तो इसको सिर्फ पानी के साथ ही ग्रीन टी की तरह ट्राई करती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड ने आज इसको ट्राई किया था दूध के साथ, तो इट वाज डिफरेंट, लेकिन वो कह रही थी कि टेस्ट अच्छा था। तो बस डिफरेंट तरह की टीज़ जो हैं, क्योंकि हर वक्त आपका दूध वाली चाय पीने को दिल नहीं भी करता, तो इट्स नाइस कि अगर आप इस तरह की चाय बनाएं और उससे भी दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय करें। ये थी जी हमारी आज की दावत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी दिन था, बहुत मज़ा आया, सबकी कंपनी को एंजॉय किया, उन्होंने हमारे खाने पसंद किए, खाए और उसकी तारीफ़ की। अल्लाह सबको खुश रखे। आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा और व्लॉग्स को लाइक करना और कमेंट देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.